सूरतुल फुरकान में आगे चल के आएगा कि दोज़ख थोड़ी देर के लिए भी वक्त गुजारने के लिए बुरी जगह है और ज्यादा देर के लिए भी बुरी जगह है। कहते हैं थोड़ी देर लगेगी। आ गई जी वो बात जो मैं कह रहा था, उम्मीहीन अनपढ़ जाहिल लोग जो बातें करते हैं, अल्लाह के फजल से इस उम्मत में भी जाहिल लोग यही बातें कर रहे हैं। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, वो कहते हैं हमें कभी भी आग नहीं छू सकती सवाए गिनती के चंद दिन। ऐਵੇਂ जिसे आपके लोग नहीं कहते एक फेरा ही लगेगा। अब कुरान में तो ये होना चाहिए था कि हाँ एक फेरा लगेगा फिर तुम्हें उधर भेज देंगे। इसका जवाब जरा अल्लाह की तरफ से सुने। ये फेरे वाले जो इतने दलेर लोग हैं ना, उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुमने अल्लाह से कोई ऐसा वादा ले रखा है, फलन युखलिफल्लाहु अहदा, कि अल्लाह उस वादे की खिलाफवर्जी नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या फिर तुम अल्लाह पर ऐसी बात डाल रहे हो जिसे तुम जानते ही नहीं हो कि कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। अपनी मर्जी से अल्लाह के बारे में ये बात कर रहे हो कि अल्लाह हमें कुछ दिनों के लिए दोज़ख में डालेगा, बाद में छोड़ ही देगा। ये अल्लाह ने किस जगह पे तुमसे ये वादा लिया हुआ है कि हजरत साहब आपका एक फेरा लगेगा फिर आप जन्नत में चले जाएंगे? तो जाहिर है कि यहीं भी नहीं लिया हुआ। तो अल्लाह हमारा इसके मतलब है अल्लाह पे झूठ बांध रहे हो। सर बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिसने नबी अलैहिस्सलाम पे झूठ बांधा वो अपना मुकाम दोज़ख में देख ले, और जो अल्लाह पे झूठ बांधे उसकी इंटेंसिटी का कौन अंदाजा लगा सकता? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। सूरतुल फुरकान में आगे चल के आएगा कि दोज़ख थोड़ी देर के लिए भी वक्त गुजारने के लिए बुरी जगह है और ज्यादा देर के लिए भी बुरी जगह है। कहते हैं थोड़ी देर लगेगी। सर मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक मुफलिस बंदे को बुलाएगा जिसने दुनिया में परहेजगारी की जिंदगी गुजारी होगी लेकिन रूखी सूखी खा के, बड़ा मुश्किल वक्त। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे एक जरा जन्नत का फेरा लगवाओ। एक जन्नत का फेरा लगेगा, उसके बाद अल्लाह पूछेगा वो दुनिया में कोई तकलीफ देखी? कहेगा तेरी इज्जत की कसम कोई तकलीफ नहीं देखी। एक जन्नत का फेरा उसकी सारी की सारी तकलीफ को काफूर कर देगा। और हकीकत बात है, जाहिर है सर ये दुनिया की चंद घंटों की जिंदगी देख के अगर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स की हमेशा की कामयाबियां मुकद्दर हो, और बुखारी मुस्लिम की हदीस के तहत सबसे आखिर में जाने वाले जन्नती को भी इस रुए अर्ज़ से 10 गुना बड़ी जन्नत मिल रही हो, तो क्या बड़ी इससे बड़ी नेमत हो सकती है। और मौत ही ना आए, जवानी ना जाए, बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए और अल्लाह नाराज ना हो, ये 4 चीजें मुस्लिम शरीफ में आई है ना, तो क्या चाहिए? फिर अल्लाह कहेगा कि ये गुनाहगार शख्स को जरा एक दोज़ख का फेरा लगाओ जिसने दुनिया बड़ी ठाट की जिंदगी गुजारी थी ना, और कहा था खैर अल्लाह बड़ा गुर रही में माफ कर दे, यही कुछ कह रहे थे ना, एक फेरा ही लगेगा। अल्लाह कहेगा इसका एक फेरा लगवाओ। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, जब वो फेरा लगा के आएगा ना, अल्लाह कहेगा वो दुनिया में कोई सुख का दिन भी देखा? कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैंने जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं है। एक फेरा उसके दुनिया के सारे नशे को काफूर कर देगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो सर ये बड़ा मुश्किल मामला है। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। बला, ये जो कहते हैं ना एक फेरे ही लगेगा बाद में हम जन्नत में चले ही जाएंगे, बला अल्लाह भाई क्यों नहीं। मन कसबा सय्यअतन, जिसने एक गुनाह भी किया, व अहातत बिही खतीअतु, और वो गुनाह इस लेवल का हुआ कि पूरे का पूरा उस गुनाह में वो घिर गया, ओढ़ना बिछोना उसने वो बुराई बनाई रखी। फउलाइका अस्हाबुन नार, तो वो जाएगा दोज़ख में, हुम फीहा खालिदून, और रहेगा हमेशा हमेशा। ये सर किताबों का खुदा है। किताबों का खुदा बड़ा डर है भाई। बाबों का खुदा तो एक बूढ़ी नानी अम्मा उसने बनाई हुई है इन्होंने। अल्लाह ये है। अब अल्लाह ताला ने जवाब तुर्की बतुर्की जवाब दिए, क्यों नहीं, एक फेरा लगेगा। ओए जिसने एक गुनाह भी कमाया और उस गुनाह ने उसका अहाता कर लिया,
تو میرا خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں، اور وہ سب سے بڑا گناہ آلموسٹ 90% زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے، نماز چھوڑنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز۔ سورہ روم کے اندر ہے اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم رکھو، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس سے بڑا کوئی گناہ روئے عرض کا نہیں ہے شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا۔ تو یہ ایک گناہ کا بھی جس نے احاطہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔